बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फिजियोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमने अपना टॉपिक जो नेक्स्ट टाइम फिजियोलॉजी का स्टार्ट किया था वो है स्किन। ठीक है, हमने स्किन के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने स्किन की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने उसके अंदर देखा था कि मुख्तलिफ जो है ना स्किन के अंदर ये क्या होती है। ठीक है, स्किन की स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की थी कि दो लेयर्स होती हैं, एक एपिडर्मिस और जिसको हम आउटर एपिडर्मिस भी कहते हैं। सेकंड हमारे पास थी डर्मिस, जिसे हम इनर डर्मिस भी कहते हैं। तो उसके बाद हमारे पास था एपिडर्मिस। ठीक है, और लेयर को हमने उसकी फर्दर 5 लेयर है एपिडर्मिस की। उसके बाद हमने इनर डर्मिस की जो ना 2 लेयर्स पढ़ी थी। आज हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ द स्किन। उस दिन हमने स्किन के फंक्शन के नाम डिस्कस किए थे, उनको डिटेल में नहीं डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शन ऑफ द स्किन। स्किन हमें पता है क्या है, हमारी बॉडी का जो सबसे मेजर ऑर्गन होता है ना, मेजर जो प्रोटेक्शन ऑर्गन है वो स्किन है। स्किन तमाम बॉडी की तमाम ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करती है। हाउएवर इसके अलावा भी स्किन के बहुत से अहम फंक्शन हैं, जिसमें पहला हमारे पास आ जाता है प्रोटेक्टिव फंक्शन, वही कि स्किन हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती है। सेकंड हमारे पास है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, को रेगुलेट करने में भी स्किन का एक अहम रोल होता है। उसके बाद वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी रेगुलेट करने में स्किन एक अहम रोल प्ले करती है। उसके बाद है ऑब्जर्वेट जो होती है ऑब्जर्वेटिव फंक्शन, यानी कि ऑब्जॉर्प्शन के जो फंक्शन होते हैं, कोई जो हम मुख्तलिफ चीजें वगैरह लेते हैं या हम जो ऑइंटमेंट्स वगैरह लगाते हैं, वो अब्सॉर्ब होती है हमारी स्किन से आगे जाके टिश्यू की तरफ जाती हैं। उसके बाद एक एक्सक्रीटरी फंक्शन के तौर पर भी स्किन का काम होता है। उसके बाद सिक्रेटरी फंक्शन के तौर पर ये जो पसीना वगैरह खारिज होता है उससे मुख्तलिफ टॉक्सिन्स वगैरह रिमूव हो जाते हैं। सेंसरी फंक्शन के तौर पर भी स्किन काम करती है। स्टोरेज फंक्शन के तौर पर, सिंथेटिक फंक्शन और सोशल इफेक्ट ऑफ द स्किन, इन तमाम को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला हम देखते हैं कि प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है स्किन के। स्किन फॉर्म द कवरिंग ऑफ ऑल द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्किन जो है ना, जाहिर सी बात है, हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन के ऊपर जो एक कवरिंग लेयर है वो स्किन है। तो इसीलिए स्किन क्या है कि तमाम बॉडी के ऑर्गन को एक कवरिंग बनाती है, उनके एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है एंड प्रोटेक्ट दिस ऑर्गन फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन सबस्टेंस। ठीक है, मैकेनिकल ब्लो, अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह तमाम चीजों से, जिसमें मुख्तलिफ बैक्टीरिया आ जाते हैं, मुख्तलिफ वायरस वगैरह आ जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन सबस्टेंट वगैरह, मैकेनिकल ब्लो। ठीक है, यानी कि ये जो हवा वगैरह चलती है वहां पे जो पोलन्स होते हैं, अदर वहां पे जो इंसेक्ट्स वगैरह, दूसरे तमाम तरह के जो भी जर्म्स होते हैं, उन तमाम चीजों से हम स्किन जो है ना वो हमारी प्रोटेक्शन करती है। उसके बाद जो थे अल्ट्रावायलेट रेज, खास तौर पर जो ये यूवी रेज होती हैं, ठीक है, सूरज की रोशनी वगैरह जो हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स के लिए खतरनाक है, जो स्किन के ऊपर वो पड़ती है, तो स्किन एज ए प्रोटेक्टिव ऑर्गन काम करती है। तो ये हमारे पास है प्रोटेक्शन। ठीक है, स्किन की क्या करती है कि प्रोटेक्शन लेयर के तौर पर स्किन हमारी बॉडी के अंदर काम करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने में स्किन हमारी किस तरह से काम करती है। तो स्किन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करने में स्किन का एक अहम रोल होता है। एक्सेसिव हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द स्किन बाय एवापोरेशन। अगर तो बहुत ज्यादा हीट होती है ना, जो एक्सेसिव हीट होती है हमारी बॉडी से, तो वो बाहर रिमूव हो जाती है स्किन के थ्रू बाय एवापोरेशन। जब हमें पसीना आता है ना, जब बुखार हमें होता है, ठीक है, फेवर हमारा ज्यादा हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर, तो जब हम कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो फौरी तौर पर हमें पसीना आता है। तो पसीने की फॉर्म की सूरत में बाय एवापोरेशन जो हीट होती है एक्स्ट्रा, वो बॉडी से बाहर रिमूव करती है। इसीलिए बॉडी जो है ना वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने में स्किन एक अहम किरदार अदा करती है। क्योंकि जब बुखार की सूरत में जब हमें पसीना आता है, जब हम कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं, तो बुखार खत्म हो जाता है। क्योंकि जो एक्सेसिव हीट होती है, जो ज्यादा हीट हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है, वो स्किन के थ्रू एवोपरेशन के जरिए बाय स्वीट्स जो होते हैं पसीने के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। स्वेट ग्लैंड्स का मतलब होता है जो पसीने वाले ग्लैंड्स होते हैं ऑफ द स्किन प्ले एन एक्टिव पार्ट इन द हीट लॉस बाय सिक्रेटिंग स्वेट्स। वही जो स्वेट्स ग्लैंड्स होते हैं जो पसीना प्रोड्यूस करते हैं, वो पसीने के जरिए जो ना हीट को लॉस करने में, हीट को रिमूव करने में हमारी बॉडी से एक अहम रोल प्ले करते हैं। वाइल लिपिड कंटेंट ऑफ सीबम। ठीक है, सीबम भी होता है कि जो लिपिड प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स होते हैं उनको हम सीबम ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि ऑयल सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। While lipid content of the sebum prevent loss of heat from the body in cold environment। जबकि क्या होता है कि जो ऑयली ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम सीबम ग्लैंड्स कहते हैं, वो सर्दियों के अंदर हमारी बॉडी से एक्सेसिव हीट के लॉस को रोकते हैं। सर्दियों में हमें सर्दी से भी स्किन बचाती है ना, टेम्परेचर जो ना मेंटेन रखती है। हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा टेम्परेचर किस तरह मेंटेन होता है कि जो सीबम ग्लैंड्स होते हैं, जो बेसिकली ऑयली सिक्रेशन प्रोड्यूस करते होते हैं, वो स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। तो वो एक्सेसिव हीट को हमारी बॉडी से बाहर जाने में
जो है ना हमारी हेल्प आउट करते हैं। दो तरह की हमने ग्लैंड्स को बता रहे हैं। एक स्वीट्स ग्लैंड होता है जो कि गर्मियों में जो एक्सेसिव हीट हो जाती है तो पसीना खारिज होता है, तो एक्सेसिव हीट हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है तो टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है, फर्स्ट चीज। सेकेंड, हमारी स्किन के अंदर सीबम ग्लैंड होते हैं जो कि ऑयली सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो सर्दियों के अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर अंदर मेंटेन रखने के लिए कि अंदर हीट ज्यादा रहे, ठीक है, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो सीबम ग्लैंड्स जो होते हैं स्किन के वो एक्सेसिव हीट को रोकते हैं बाहर खारिज होने में। तो इसी तरह स्किन जो होती है वो प्रोटेक्शन लेयर के तौर पर काम करती है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। स्किन रेगुलेट वाटर बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बाय एक्सक्रीटिंग वाटर एंड सॉल्ट थ्रू द स्वेट्स। जो स्वेट्स होते हैं यानी कि पसीने के थ्रू जो एक्सेसिव वाटर होता है, ये जो एक्सेसिव साल्ट होते हैं वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। जिस तरह सोडियम पोटाशियम वगैरह, ये अगर हमारे बॉडी के अंदर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए ना तो हमारा मुख्तलिफ डिजीज हो जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है साल्ट ज्यादा होने की वजह से। इसी तरह पोटाशियम का लेवल ज्यादा हो जाता है तो हाइपरकलीमिया हो जाता है। इसी तरह शुगर का लेवल ज्यादा हो जाता है। तो तमाम हमने इनको मेंटेन रखना होता है वाटर और साल्ट के बैलेंस को। तो स्किन किस तरह से रेगुलेट करती है? स्किन जो होती है वो पसीने के थ्रू जो एक्सेसिव साल्ट और वाटर होते हैं उनको बॉडी से बाहर रिमूव कर देती है और इस तरह उनका एक बैलेंस रेगुलेट रहता है हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद है अब्जॉर्प्टिव फंक्शंस, ठीक है, एज ए अब्जॉर्प्शन किस तरह काम करती है? स्किन अब्सॉर्ब्स फैट सोल्यूबल सब्सटेंट एंड सम ऑइंटमेंट्स। जो फैट सोल्यूबल सब्सटेंट होते हैं या जो ऑइंटमेंट्स वगैरह होती हैं जब हम स्किन के ऊपर लगाते हैं तो जब हम स्किन जो है ना सॉफ्ट हो जाती है या हमारी किसी कोई इन्फेक्शन हमें हो जाता है तो स्किन जो है ना अब्सॉर्ब करती है उस ऑइंटमेंट्स को, ठीक है, उन फैट सोल्यूबल सब्सटेंट वगैरह को, तो वो अंदर टिश्यू में जाता है, फिर उन जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं वहां से हमें रिलीफ मिल जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। उसके बाद है एक्सक्रेटरी फंक्शन। स्किन एक्सक्रेट स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द वेस्ट मटेरियल लाइक, जिस तरह यूरिया, सॉल्ट एंड फैटी सब्सटेंस। स्किन के एक्सक्रेटरी फंक्शन क्या है? अगर यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो यूरिक एसिड ज्यादा हो जाती है। यूरिक एसिड ज्यादा होने की वजह से मुख्तलिफ जोड़ों की हड्डियों की डिजीज हो जाती है, ठीक है, यूरेसिस की डिजीज हो जाती है, यूरिक एसिड गॉड की डिजीज हो जाती है जिसमें हड्डियों वगैरह का जो है ना इन्फेक्शन हो जाते हैं। उसके लिए तो यूरिया को हमारी बॉडी से जो है ना बाहर निकाल देता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन के तौर पर काम करती है। इस तरह मुख्तलिफ जो साल्ट होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर और दूसरे फैटी सब्सटेंट वगैरह को हमारी बॉडी से बाहर रिमूव कर देती है। उसके बाद है सेक्रेटरी फंक्शन। स्किन सेक्रेट स्वीट्स थ्रू स्वीट्स ग्लैंड एंड सीबम थ्रू सेबेशियस ग्लैंड। वही बात है, जो सेबेशियस ग्लैंड या ऑयल सिक्रेशन जो है ना सेक्रेट करते हैं और जो स्वेट्स ग्लैंड होते हैं वो पसीना जो है ना उसको सेक्रेट करते हैं, यानी कि पसीने को खारिज करते हैं। तो स्किन क्या करेगी? वो जो स्वीट्स ग्लैंड स्किन में होते हैं जो पसीने को खारिज करते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो कि सीबम यानी कि ऑयली जो जो मतलब सिक्रेशन होती है उनको बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। बाय सिक्रीटिंग स्वीट्स, पसीने के जरिए स्किन रेगुलेट करती है बॉडी टेम्परेचर एंड वाटर बैलेंस, ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। जबकि जो सीबम कीप द स्किन मॉइस्ट एंड उसके बाद स्मूथ रखती है। ऑयली सिक्रेशन होती है ना तो हमारी स्किन को अगर गर्मियों में जिस तरह हमारी स्किन खुरदरी सी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो स्किन फट जाती है, तो उसको मॉइस्ट रखने में, उसको स्मूथ रखने में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेंसरी फंक्शन क्या है स्किन के। स्किन इज कंसीडर एज लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन द बॉडी। सेंस ऑर्गन मींस के फीलिंग प्रोड्यूस करती है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। जिस तरह हम कोई गर्म चीज को छू लेते हैं तो हमें फौरी तौर पर दर्द महसूस होता है, हम ठंडी चीज को हाथ लगाते हैं तो हमें फौरी तौर पर फील होता है। इसी तरह हमें प्रेशर जो हमारा होता है, ठीक है, उसके तौर पे कि हम कहते हैं हमारी बॉडी का प्रेशर हमें ज्यादा हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, ज्यादा हो गया है, हमें पेन फील होता है। ये तमाम जो सेंस ऑर्गन होते हैं ये स्किन में भी मौजूद होते हैं। स्किन लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन द बॉडी, इट हैज मेनी नर्व एंडिंग। बहुत सारे नर्व एंडिंग होते हैं जहां से हमें फील होता है। नर्व एंडिंग इन द स्किन अलो अस, हमें इस बात की इजाजत देते हैं कि हम फील कर सके हीट को। हमें जो होती है गर्म चीजें फील होती है जब हम किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं। हमें कोल्ड, सर्दी हमें फील होती है, स्किन के अंदर नर्व एंडिंग होती है तो हमें ठंडक फील होती है जब हम सर्दी में जाते हैं या हम किसी ठंडी चीज को हाथ लगाते हैं, कोई हमें टच करते हैं कोई चीज तो हमें फौरी तौर पर फील होता है। इसी तरह प्लेयर हम खुशी फील होती है, ये भी नर्व सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना। हम कोई चीज देखते हैं ना जो अच्छी चीज, हमारा मूड फौरी तौर पर खुश हो जाते हैं, हम हमारा मूड खुशगवार हो जाता है। इसी तरह प्रेशर जो हमें फील होता है, हम पेन फील करते हैं, ठीक है, खुशी गमी वगैरह, ये सारे नर्व एंडिंग स्किन के अंदर मौजूद होते हैं जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ फीलिंग्स फील होती हैं। उसके बाद स्टोरेज फंक्शन क्या होते हैं? स्किन स्टोर करती है फैट्स को, वाटर को, क्लोराइड एंड शुगर। ये तमाम चीजों स्किन फैट जो होती है इनको स्टोर ऑर्गन के तौर पर भी काम करती है।
इट कैन आल्सो स्टोर ब्लड बाय डायलेशन ऑफ द cutaneous blood vessel। cutaneous blood vessel का मतलब होता है जो स्किन के अंदर होते हैं, ठीक है। cutaneous स्किन के क्लियर होती है, जो स्किन की ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट करके ये ब्लड को स्टोर कर लेती है। जब स्किन की वेसल डायलेट हो जाती है तो वहां से ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन जो है ना वो ब्लड को स्टोर कर लेती है, और जब हमें ब्लड की जरूरत होती है तो तब वहां से ये ब्लड को वहां से ट्रांसफर कर देती है। तो इसी तरह ये स्टोर ऑर्गन के तौर पर भी काम करती है। उसके बाद हमारे पास सिंथेटिक फंक्शन क्या है। विटामिन D3 इज सेंसिस इन द स्किन बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट फ्रॉम सनलाइट ऑन कोलेस्ट्रॉल। अब क्या है कि सूरज की रोशनी से हमारी स्किन जब सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब करती है तो विटामिन D3 हमारी स्किन के अंदर प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए स्किन सिंथेटिक फंक्शन भी होते हैं, क्योंकि ये विटामिन D3 को सेंसिटाइज करने में, उसको बनाने में स्किन का काम होता है। स्किन अल्ट्रावायलेट रे सूरज की रोशनी से जाग करती है, तो उसके बाद जो है ना वो विटामिन D3 बना देती है, जो एक अहम हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है, विटामिन D3। उसके बाद है सोशल इफेक्ट ऑफ द स्किन। स्किन का हमारे पास सोशल इफेक्ट क्या है। इसमें हम देखते हैं कि बाय इट्स कलर, टेक्सचर एंड ऑर्डर इट ट्रांसमिट सोशल एंड सेक्सुअल सिग्नल टू द अदर्स। अब क्या कहती है कि स्किन के ऊपर जो होते हैं कलर्स होते हैं ना, स्किन कलर के थ्रू, अपने टेक्सचर के थ्रू कि किस तरह की साफ्ट है हमारी स्किन, जो है ना ऑयली स्किन है या हमारी सॉफ्ट स्किन है या हमारी जो है ना हार्ड स्किन है, और मुख्तलिफ ऑर्डर्स वगैरह, इन तमाम चीजों से ये जो है ना ट्रांसमिट करती है सोशल और सेक्सुअल सिग्नल टू द अदर, दूसरों की तरफ। अट्रैक्शन के तौर पर भी तो काम होती है ना। कुछ हम देखते हैं कि बड़े प्यारे जिस तरह लोग होते हैं तो ये अट्रैक्ट करते हैं ना दूसरों की तरफ, सिग्नल ट्रांसमिट जाते हैं फौरी तौर पर, हम अट्रैक्ट होते हैं तो हमारी स्किन सिग्नल देती है दूसरे लोगों को देख के, अपेरेंस हमें उनकी जब नजर आती है ना उनकी स्किन से देख के, तो हमें उनकी तरफ अट्रैक्शन फील होती है। इसी तरह सोशल और सेक्सुअल सिग्नल देती है स्किन की तरफ, तो सोशल इफेक्ट भी स्किन का होता है, ठीक है। आगे है हमारे पास टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ द स्किन। तो ये हमारे पास आगे नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम मुख्तलिफ जो है ना इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि किस तरह से स्किन के अंदर सेंटर होते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। आज के लिए हमारा इतना ही काफी है, ठीक है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ये स्किन के तमाम फंक्शन पता होने चाहिए कि क्या है हमारे पास, एक एक डिटेल में हमने डिस्कस किया है। आज का मैं इधर ही एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर बाय द स्किन, ठीक है।